नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ के साथ, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है। सीएम आवास पर हो रही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक और बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद हैं। बैठक में उपचुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर मंथन भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस बैठक में भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद हैं और उपचुनाव सहित कई ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर इस बैठक में मंथन किया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बता दें कि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है और आपको बता दें कि इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा की जानी है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में उन 10 सीटों को लेकर किस तरीके से रणनीति के साथ में आगे बढ़ना है, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा। इसके अलावा आखिरकार, क्योंकि ऐसे में तमाम जब लोकसभा चुनाव की बात करें उस समय पर भी देखा था कि कई ऐसी सीटें थी जिनको गवा दिया था बीजेपी ने, और अब ऐसे में इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी पूरे 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। उस दावे को कैसे पूरा किया जाए, सबका साथ किस तरीके से मिले, इसको लेकर भी इस बैठक में खास करके मंथन किया जा रहा है। तो बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा बैठक में उपचुनाव सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर मंथन चल रहा है। एक तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के साथ में। तो ऐसे में आखिरकार और कितने अच्छे तरीके से इस सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाना है और किस तरीके से लोगों को जोड़ा जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर इस बैठक में खास करके चर्चा। तो बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और सीएम आवास पर यह बैठक, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल भी मौजूद हैं और बैठक में उपचुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर खास करके मंथन किया जा रहा है। तो लखनऊ से यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर बीजेपी कोर कमेटी की यह बैठक जारी है। और आपको बता दें कि इस बैठक में सीएम आवास पर फिलहाल यह बैठक हो रही है बीजेपी कोर कमेटी की, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इनके अलावा और भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक इस समय पर चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, क्योंकि बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जो है वो जारी है, उपचुनाव सहित तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा। बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद है। और इस बैठक के जरिए कहीं न कहीं 2027 से पहले होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंथन कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा होनी है। और इस चर्चा के जरिए कहीं न कहीं कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इन सभी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर बेहतर परफॉर्म कर सके। और इसके जरिए से कहीं न कहीं एक कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिताऊ और लोकप्रिय प्रत्याशियों को मैदान में उतारे। हालांकि इन प्रत्याशियों के नामों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो संगठन और सरकार के सहयोगी हैं उनके साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। जी एसके, अभी आपने जिक्र किया है कि यहाँ पर प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी चर्चा, क्योंकि 10 सीटें हैं और 10 की 10 सीटों पर दावा बीजेपी कर रही है, यानी कि साख दाव पर लगी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे तरीके से कमान संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो इन 10 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं सभी लोग। ऐसे में क्योंकि बीएसपी की भी एंट्री है, तो क्या लगता है रणनीति बनाई जा रही है? और दूसरी तरफ सदस्यता अभियान भी है, जहां पर बीजेपी के साथ में और भी बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ा जाए। क्या इन सभी पहलुओं को लेकर भी इस बैठक में चर्चा? बिल्कुल निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में सभी 10 विधानसभा सीटों पर बेहतर परफॉर्म किया जाए और इसके जरिए से कहीं न कहीं आने वाले जो 10 विधानसभा चुनाव है उन सभी सीटों पर अपनी जीत दर्ज की जाए। और इन जीत के जरिए से कहीं न कहीं कोशिश भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, जिसको लेकर चाहे वो सरकार हो या संगठन हो, दोनों तरफ से
लगातार प्रयास जारी है। संगठन की तरफ से लगातार बैठकें हो रही है, संगठनात्मक दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वहीं सरकार की तरफ से भी 30 मंत्रियों की फौज को इस पूरे कहीं न कहीं कार्यक्रम के लिए लगाया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास फीडबैक है और कहीं इस फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक के जरिए ही 10 विधानसभा सीटों के लिए 3 नामों का पैनल तैयार होगा। इस पैनल पर यूपी बीजेपी कोर कमेटी से मोहर लगने के बाद इसको केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा, जिसके बाद केंद्र इस पर अपनी मोहर लगाएगा, जिसके बाद प्रत्याशियों का फाइनल नाम इन 10 विधानसभा सीटों के लिए जारी होगा। सीधे तौर पर हम इन 10 विधानसभा सीटों के आंकड़ों को देखेंगे। इन 10 विधानसभा सीटों में से जो 5 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और 4 पार्टी से जुड़ी हुई है। हालांकि जो 5 सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी से। तो ऐसे में इन सीटों पर कैसे बेहतर परफॉर्म किया जाए, कैसे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों कमल खिला सके जहां पर पहले बीजेपी कमल नहीं खिला सकी है, जिसमें अखिल यादव की करहल सीट भी शामिल है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें कटहरी सीट भी शामिल है, जो कि तब भी ये सीट जीतते रहे और उसके बाद जब वो समाजवादी पार्टी में आए तब भी वो उन्होंने जीती थी। ऐसे में खास रणनीति है। सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या पार्टी पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार उस पर अब तक 4 दौरे किए हैं। बड़े पैमाने पर लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। बड़े पैमाने पर जो युवा है उनके लिए रोजगार मेले आयोजित किए गए हैं और इसके जरिए से कहीं न कहीं एक कोशिश है कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो जरूरतें हैं, उनको पूरा किया जाए। इसके जरिए से आने वाले इन विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्म किया जाए। हालांकि जहां एक तरफ बीजेपी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश कर रही है कि 2024 में जो नुकसान हुआ है वो इन उपचुनावों के जरिए एक मैसेज दिया जाए कि आने दल है जो दिक्कतें थी उनको दूर कर लिया गया है और बीजेपी फिर से अपनी परफॉर्म में वापस आ चुकी है। बिल्कुल एसके, क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा था जब लोकसभा चुनाव हुए थे, नाराजगी भी देखने को मिली थी और सीधे तौर पर ये भी देखा था कि जिन्हें टिकट दिया गया है वो जनता के बीच में नहीं गए हैं, रिपोर्ट कार्ड मांगा गया था। तो क्या इस बार भी ये 10 सीटें हैं, क्योंकि पूरे तरीके से सेमीफाइनल भी मान सकते हैं और ऐसे में अभी आपने जिक्र किया अयोध्या का, और अयोध्या वो सीट है जिसको लेकर काफी दंश भी झेल रहे हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार उन पर तंज कसे जा रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर घोषणा की, उसके बावजूद जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि कुछ सीटें हैं जिनको लेकर, चाहे समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया करहल सीट का, ऐसे बीजेपी की भी कई ऐसी सीटें हैं। तो कुल मिलाकर नाराजगी भी क्या इस कोर कमेटी की बैठक में दूर करने की कोशिश की? हमने जो लोकसभा चुनाव में दंश झेला है वो अब यहां पर ना झेलना पड़े और ना ही 2027 के चुनाव में झेलना पड़े। बिल्कुल निश्चित तौर पर यह सारी रणनीति बनाकर सरकार और संगठन आगे चल रही है। एक तरफ आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री लगातार उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहां पर उपचुनाव होना है खुद लगातार दौरे कर रहे थे, एक सीट पर जा रहे थे। अगर हम करहल सीट की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री 3 दौरे कर चुके हैं। अगर हम मिल्कीपुर सीट की बात करेंगे जो कि अयोध्या की है, उसमें 4 दौरे मुख्यमंत्री के हो चुके हैं, 4 बार मुख्यमंत्री जा चुके हैं। बाकी की जो सीटें हैं एक एक बार मुख्यमंत्री सभी इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरा कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 30 मंत्री लगाए गए हैं, एक एक सीट पर 3-3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम संगठन के स्तर पर देखेंगे तो लगातार चाहे वो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, लगातार वो संगठनात्मक बैठकें कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों के बीच जाकर चौपाल लगा रहे हैं और इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पार्टी के साथ जुड़िए और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी नाराजगी है उसको पार्टी की तरफ से दूर किया जाएगा। तो सरकार और संगठन दोनों की तरफ से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के जरिए पार्टी कोशिश कर रही है कि इन 10 की 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा जरूरी है कि 2024 की खराब परफॉर्मेंस के बाद अगर 2027 पहुंचना है तो उसके पहले एक तरीके का सेमीफाइनल है, ये बहुत कुछ तय करेगा और इसके जरिए एक आगे के लिए परसेप्शन भी कहीं न कहीं लोगों के बीच में बनेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार कहीं न कहीं अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये कोर कमेटी की बैठक निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के पैनल पर मंथन हो रहा है। ये पैनल 3-3 प्रत्याशियों का होगा, जिसमें ऐसे प्रत्याशी जो जिताऊ हो,
जिनकी सामाजिक छवि अच्छी हो, जिन्होंने पार्टी में लंबे वक्त तक काम किया हो, पार्टी के लिए लॉयल रहे हों, ऐसे लोगों के पैनल तैयार किए जा रहे हैं। जो 3-3 पैनल तैयार करने के बाद कोर कमेटी इस पर अपनी मोहर लगाएगी। उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को इसको भेजा जाएगा, अंतिम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से लिया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जिसको लेकर बीजेपी एक एक कदम फूक फूक कर रख रही है और कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में जब ये विधानसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो, उस समय बीजेपी की तैयारियां पूरी हो, बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में हो, ताकि बीजेपी इन सीटों पर बेहतर परफॉर्म कर सके और कहीं कोई ऐसी स्थिति ना बने कि पता चले कि चुनाव घोषित होने के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशी उतार रही है, जिससे कि प्रत्याशियों को प्रचार करने का समय ना मिल पाए। तो यही एक वजह है कि ये प्री प्लान तैयारियां हैं जो बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं कर रही है। बिल्कुल, एस के वाजपेयी हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।